हर तीसरा पाकिस्तानी बिना डॉक्टर के मशवरे के एंटीबायोटिक्स ले रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी सी गलती, गलत एंटीबायोटिक लेना आपके इम्यून सिस्टम को हमेशा के लिए कमज़ोर कर सकती है। तो अगर हमने अभी से एहतियात ना की तो वो वक्त दूर नहीं कि आम बुखार भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर आपने वक्त पे सही मालूमात हासिल कर ली तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी फ्यूचर जनरेशन को इस खतरे से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स असल में होती क्या है, ये कैसे काम करती हैं और आखिर में ऐसी कॉमन गलतियां भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ जो कि लोग आम रूटीन में करते हैं, जिसकी वजह से जो दवाइयां वो असर करना बंद कर देती हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स आखिर होती क्या है। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वायरसेस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को वायरल बुखार, फ्लू या सर्दी हुई है तो उसमें एंटीबायोटिक्स लेना सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। डॉक्टर सिर्फ तभी एंटीबायोटिक्स देते हैं जब इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, जैसे नमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे यूटीआई बोलते हैं, या इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन। इन सब इन्फेक्शन के अंदर ये सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। जब आप एंटीबायोटिक्स का गलत या अननेसेसरी यूज़ करते हैं तो उससे होता ही है कि हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स की आदी हो जाती है, जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर है, क्योंकि फिर जब हमें असल में इन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है तो फिर ये एंटीबायोटिक्स हम पे काम नहीं करती हैं और छोटा सा इन्फेक्शन भी हमारी जान ले सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। पहली बात ये कि आपको एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई डॉक्टर ने आपको 5 दिन की मेडिसिन लिखी है एंटीबायोटिक, तो आपको उसको पूरे 5 दिन इस्तेमाल करना है, चाहे आपको फ़र्क उससे पहले ही पड़ जाए। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको 2 या 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर रह जाता है, तो वो अगली दफ़ा जब दोबारा बढ़ता है तो फिर वो उससे भी स्ट्रॉन्ग होके आगे आता है। सर्दी, ज़ुकाम, वायरल फ्लू या फिर कोविड-19, इन सब में एंटीबायोटिक्स लेना बिल्कुल फ़िज़ूल है, क्योंकि ये सब की सब जो हैं वायरसेस की वजह से होती हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस पर बिल्कुल भी असर नहीं करती। ख़ास तौर पर बच्चों में एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ कॉमन है, क्योंकि पेरेंट्स घबरा कर डॉक्टर से डिमांड करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के नाम लूँ तो फिर उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, एरिथ्रोमाइसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है। ये सारी की सारी जो या सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है। ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे माशरे में। जब किसी का भी गला ख़राब हो या बुखार या फिर डायरिया का प्रॉब्लम हो, उसमें ये जो है बिना डॉक्टर के मशवरे के आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं। लोग अक्सर एंटीबायोटिक्स के साथ होम रेमेडीज़ को भी चला लेते हैं, जैसे लहसुन, हल्दी या अदरक। ये सब अच्छे हैं, लेकिन इनको कभी भी आप एंटीबायोटिक्स के साथ रिप्लेस ना करें और बिना मेडिकल डायग्नोसिस के इन दोनों को मिलाकर लेना भी ठीक नहीं। इस सारी बात का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है और एंटीबायोटिक एक ऐसी पावर है जो कि ज़िंदगियाँ बचा सकती है, लेकिन इसका मिसयूज़ करने की वजह से ये हमारी बॉडी को इतना रेजिस्टेंट कर देगी कि आम बीमारी जो है वो भी हमारे लिए जानलेवा साबित होगी और कोई भी दवा हम पे असर नहीं करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने प्यारों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि एंटीबायोटिक आखिर होती क्या है, इसका मिसयूज़ कैसे होता है और ये किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन से इन्फेक्शन है जिन पे ये काम करती है और कौन से इन्फेक्शन है जिन पे ये काम नहीं करती। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।